राम राम भाई, सारे भाइयों ने। और सब भगवान करे सब बढ़िया रहें, खुश रहें। सब ने सारी खुशियाँ मिल रही भाई, भगवान सब ने राजी रखे। आज मैं एक और कहानी सुनाऊँ अपने। 4 दोस्त थे, 3 तो उसमें बड़े ज्ञानी थे और एक हमारे सा अनपढ़ गवार था। तो पक्की दोस्ती चारों की। 3 तो बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कला सीख रखी, बड़ी बड़ी उन्हें बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ रखी। अरे कति अनपढ़ सा। तो बोले भाई चलो आज घूम के आते हैं बाहर, नदी उदी जंगलों में घूम के आऊँगे। तो घूमने जा रहे थे, आगे एक शेर मरा पड़ा था। शेर कति हड्डी हड्डी हो रहा, मतलब मांस मूस सूख सा गया उसका, कति सूखा पड़ा। और भाई खाल और हड्डी उस पर बस खून मांस खत्म हो, मतलब 2-4 महीने पहले का मरौड़ हो गया, खत्म हो रहा। तो भाई उसने देख के एक बोलिया कि मैंने ऐसी पढ़ाई पढ़ रखी है, मैं इस शेर ने ना इसका मांस और खून ला सकूँ। बोले अच्छा तो ले आके दिखा दे। दूसरा बोला ज्ञानी मन तो विश्वास नहीं तेरा। बोला ठीक है। और भाई ने बैठ कर मंत्र उंत्र मारे और भाई वो शेर फूल गया, उसमें मांस भी आ गया, खून भी आ गया। दूसरा बोला मेरे में इतना टैलेंट है, मेरे में इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने पढ़ रखी है, मैं इस शेर ने खड़ा कर सकूँ। तो बोला भाई तू खड़ा कर देगा? बोला पक्का, मैं ऐसे मंत्र मारूंगा शेर खड़ा हो जाएगा। तो बोला करके दिखा देते। तो उन्होंने भाई मंत्र मंत्र मारे, वो शेर खड़ा हो गया। तीसरा ज्ञानी बोला भाई मेरे में इतना ज्ञान है, मैंने इतनी बढ़िया पढ़ाई पढ़ रखी है, मैं चाहूँ तो इन्हें जान भर सकूँ, इन्हें जिंदा कर सकूँ। बोले अच्छा। तो वो 3 बोले, 2 एक तो अनपढ़ था, 2 पढ़े लिखे थे। बोला तुम्हें जान दे देगा, भर देगा इनको दी? हाँ बोला जान दे दूंगा, इसमें जान आ जाएगी। तो वो जो अनपढ़ था वो बोला भाई एक काम करो तुम, ठीक है तुम सारे पढ़े लिखे ज्ञानी हो, तारी बात मानूँ और या भी मानूँ तू जान दे देगा। उसने पहले है ना देखो इसमें मांस भर दिया, खून भी भर दिया और भाई दूसरे ने खड़ा भी कर दिया, और मेरा पक्का विश्वास है तू इन्हें जान भी जिंदा भी कर देगा। पर एक काम कर लो, 1 मिनट रुक जा मेरी बात मान के। बोला मैंने पेड़ पर चढ़ जाने दो। वो अनपढ़ गौर बोला भाई पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर इसमें जान गाल दिए। बोला जा तो डरपोगा तो जा, चढ़ जा पेड़ पे। हम 1 मिनट क्या, हम तो 10 मिनट रुक जाएंगे। वो पेड़ पर चढ़ गया ऊंचे पे। और भाई उन्हें फिर बोला तो भाई तू जान गाल दे। मैं उन्हें मंत्र उंत्र मारा, भाई वो शेर जिंदा हो गया। शेर जिंदा होते धाड़ा और शाम ये आदमी देख के भाई तीनों ने खा गया। तो भाई पढ़ा लिखा भी बेवकूफ़ हो जाए और बेवकूफ़ आदमी पढ़ा लिखा हो जाए, बस ज़रूरत है, तब वक्त की ज़रूरत है। इसलिए क्या है, ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ा लिखा भी आदमी बेवकूफ़ बन जाए, और कई बार कम पढ़ा लिखा आदमी भी काम की बात कह दे। यह बात सचमुच बहुत बढ़िया है कि अगर जोश में होश मत खो। तो भाई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नुकसान कर दे है, और भाई कम पढ़ी भी ज़िंदगी बचा दे है। नुए 3 दोस्त थे। तो भाई तीनों ब्याह हुए ना थे। तो बोले यार कुछ बना लो खान पीन का, पैसे थे नहीं उन दो रहे। बोला भाई आज खीर बना लो। बोला खीर बना तो पैसे इकट्ठे कर लो। एक बोला भाई मेरे दौर तो पाइया दूध के पैसे हैं, 250 ग्राम दूध आ सके है। दूसरा बोला भाई चावल में तो भाई 50-100 ग्राम चावल ले आ सकूँ, 50 ग्राम। तीसरा बोला मेरे दौर भी 50 ग्राम चीनी के पैसे भाई, पर खीर खाएंगे ज़रूर। वह खीर बनाने लग गए। वह खीर इतनी है बनी, वह थोड़ा थोड़ा सामान था, वह एक का आदमी खास के। तीनों बोले भाई, और सांझ का टाइम था, रात होने हो रही थी। बोले भाई खीर तो बहुत थोड़ी बनी, अच्छा थोड़े तीनों खाएंगे तो कोई मजा है ना आवे, बस जीभ जीभ वाली होगी, खाने का स्वाद ना आवे, गले नीचे जाओ को ना, इतनी खीर है यार। इन एक का आदमी खास के है। तो तीनों ने ये डिसाइड किया अग भाई जी ने सपना बढ़िया होगा वो इस खीर ने खाओगा,
और अब सारे सो जाओ, तड़के अपना अपना सपना बताओगे, जिसका सपना बढ़िया हुआ सब तक बढ़िया, वो जो है बताओगा। वो तेज लड़का था जो, जिसने सलाह दी उनते, और वो मान के दोनों। यहाँ तेज लड़का बोला भाई जिसका सपना बढ़िया हो वो खाएगा। तड़के उठे सब, आँख पूछते पूछते नहीं करते, सबने कही रहा खीर तो खा लो। बोला बताओ भाई जिसका सपना बढ़िया है। एक बोला भाई मैं तो भाई पूछो क्या होया, मेरे तो भगवान विष्णु आ गए भाई, मेरे तो इंद्र की सभा में ले गए, मन तो भाई उड़ा नाच देख यार भाई, सारा सब कुछ देख क्या मन तो कति स्वर्ग में चला गया भाई, सारे स्वर्ग में घूम कर आया। उन्हें सोची मेरा सपना सब तो बढ़िया है, स्वर्ग में कोई जाए ना पावे, तो भाई मैं तो इसी से स्वर्ग में रहा भाई। दूसरा बोला भाई मैं भी भाई सपने में स्विट्जरलैंड पहुंच गया भाई, कश्मीर पहुंच गया भाई, यो तो स्वर्ग घूम के आया जिन देखा ना है भाई, मैं तो इसे स्वर्ग में घूम के आया जो धरती पे स्वर्ग है भाई, कश्मीर में स्विट्जरलैंड में तो भाई धरती पे स्वर्ग है। मैं भी भाई इतनी पहाड़ी वादियों में घूम के आया भाई, इतने बढ़िया पहाड़ थे, इतनी बढ़िया नदी थी, झरने थे भाई, मज़ा आ गया। मेरा तो आने जिया नहीं करा था, पर भाई खीर खाने के चक्कर में ना मैं उड़ रुक के आए को नहीं भाई, तड़के खीर भी खानी है। बोला भाई ठीक है भाई, दोनों के सपने बहुत बढ़िया हैं। और दोनों बोले भाई तीसरे तू तो बता तन्ने क्या सपना आया। बोला भाई मेरी गला तो बड़ी बुरी बन गई, तुम तो सो गए, तू तो स्वर्ग में जा रहा था, बनते तो रुक के मारे तो उठाने की भी कोशिश करी भाई, तू तो स्वर्ग, तेरा तो शरीर पड़ा था, तेरी आत्मा स्वर्ग में थी। दूसरा मैंने खूब झंझोड़ा, मेरी गला बुरी बनी जब भाई वो स्विट्जरलैंड घूम रहा था, बता मेरे उधर पासपोर्ट ना वीजा था, मैं क्यों कर जाता। बोला भाई तेरे गला ऐसा क्यों होया। बोला मेरे गला तो बड़ी मुसीबत आ गई भाई, तुम तो मैं तो सोए ना पाया सारी रात, रात ने 12 बजे हनुमान जी आ गए और गदा ले खड़े हो गए। भाई मैं हनुमान का भक्त हूँ, तुमने बेरा है। बोला हाँ वो तुमने बेरा, तू हनुमान का बहुत मंगल के व्रत भी रख कर बांदर भी जमाओ है भाई, तू तो पक्का होते है। बोला हनुमान जी गदा ले खड़े हो गए आके, बोला चाहते ही खीर ने खा ले ना, गदा मार के तेरी कड़ने तोड़ूंगा। तो मन ने कही भी भगवान ये तड़के खाएंगे जी का सपना बढ़िया होगा। बोला सपना अपना कोई ना चाहे तो खा ना, तेरी कड़ने तोड़ दूंगा गदा मार के बे। तो भाई मैंने रात में खीर खा ली डरते ने, तो भाई वो भी ऐसा हो जाए कई बार। तो ये सपने की बात थी, और भाई ये हंसी मजाक ही बना रखी थी। तो इसी सी बात पहले के ज़माने में कर लिया करते, कोई बुरा भी नहीं मानना करता। स्कूल में भी कोई क्या नाम लिखा दिया करता, हम छोटे छोटे थे पढ़ा करते ना, डेट आजकल तो सब डेट ऑफ बर्थ चाहिए भाई, जन्म पत्री चाहिए। और भाई जब स्कूल में एडमिशन होगा, पहले हमारे टाइम पता क्या आ रहा था, हम 3 छोरे खेलने लग रहे थे, एक का चाचा आया, उन्हें नाम लिखाना था अपने भतीजे का, हमने दोनों ने गेल ले गया, जाकर हमारा नाम लिखाया। मेरी माँ कहती मैं पैदा हो जा अड्डा में आया, और मेरी डेट ऑफ बर्थ अगस्त की लिखवा दी, वाह चल रही आज तक। तीनों के नाम लिखाया और बुला गए, और 7 साल का लिखा करते उस टाइम नाम, नाड़ा बांध आजा बालक ना पजामे का, तो 7 साल, ये तो 5 साल के लिख लें, 4 साल के 3 साल के बालक जान लग जाए पहले भाई। अब तो KG LKG नर्सरी भाई पता नहीं क्या के बन रही हैं। उस टाइम तो भाई सीधी पहली होया करती, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, 5वीं बोर्ड का पेपर आया, तो मैंने बोर्ड का पेपर दे रखा 5वीं का। तो पहले के एडमिशन में रीमत रात दिन का फर्क हो रहा है आजकल। और बोले पब्लिक स्कूल में तो माँ बाप के इंटरव्यू आजकल से, माँ बाप के इंटरव्यू पहले लेंगे इंटरव्यू, और बालक का तो लेवल लेंगे, और जब एडमिशन होंगे। तो पहले का ज़माना बढ़िया था, कितने पानी ना होता आदमी नहर का पानी पी लिया करते, नहर में लौट जाया करते, गार में भैंस बढ़ जाती, गार में तो काढ़ लिया करते। आज तेन का ना भाई तेरा इन्फेक्शन हो जाएगा, गार में मत पड़ जाइए, नहर का पानी मत पी लिए। और भाई आजकल क्या कुएं का पानी मत पियो, आजकल फिल्टर पानी पियो, सब कुछ भाई। और दूध भी भाई वो टोंड पियो, उसकी मलाई काट के पियो। और भाई घी तो खाओ ही मत, डॉक्टर ने कहा घी तो खाओ ही मत, थारा जो है ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और मोटे हो जाओगे। पहले तो भाई घी है सब तो बढ़िया चीज़ थी, चूरमा उरमा तो रोज जो है 1-2 दिन छोड़ के बना लिया करते, और घी रोटी इतना धर के खा लिया करते, नून घी भी। तो घी हुई खाना बढ़िया है, शरीर में चिकनाई बहुत चाहिए, पर उसके साथ थोड़ी
फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। घी हजम कब होगा? जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल मेहनत करेंगे। ये फिजिकल मेहनत खत्म होगी, ये तो फिजिकल मेहनत को लत्ते धोने की मशीन आ गई। पहले लत्ते धोया करते, थापी थुपी थे, लोग भी धोया करते, आदमी धो लिया करते भाई। पहले सिर पर टोकनी भर के पानी लिया करती औरतें। ये घराएँ ठुट्टी आ गई, वो पानी लाने चक्कर बंद हो गया। ये गोबर गाबर पाथना था, भैंस बेच दी सबने को, भैंस रखता को नया, एक आधा कोई रख है, उड़ बिहारी रख लिए, कोई भैंस कोई ले भी रहा है, 2 4 5 डेयरी खोल रहा है तो बिहारी रख ले भाई। पहले खेतों में रोटे लिया करते, और भाई ये मोटरसाइकिल बलिया हैं भाई, ट्रैक्टर बलिया हैं। पहले हाथ तक काटा करते गंडासे में रोटिया ने, ज्वार क्या न वीर भाई, जई क्या न वीर, उसने सबने तो भाई इब गंडासे लाग गए, सानी काटने के गंडासे अलग हो गए, ट्रैक्टर खड़े रहे। मैं एक दिन संभाल गया था, संभाल 10 12 गंडासे वाले खड़े, ट्रैक्टर वाले मारे। तुम क्या करा, पूड़ी काटे वाला ज्वार की, बोला कितने, बोला 1500 किले के, 1 1.5 घंटे में काट देते होंगे। 1 किले की पूड़ी खेतों में काटे हैं जाके, वो लिफ्ट के बांध रखा गंडासा, उन्हें ठा ले जा है। और भाई 1500 किले का मैं संभालूँ बुझी, 10 12 ट्रैक्टर खड़े थे रोड, पुराने रोहतक रोड पे। मैं एक दिन शादी में गया था, मेरा कार्ड आ रहा था उड़े, तो जब उन तब ने बुझी, वहाँ भाई तुम राजस्थान के, सारे राजस्थान के, करा हम राजस्थान से आ रहे हैं दोस्त साथ है। तो भाई कोई अलवर आ रहा, कोई दोस्त आ रहा, कोई बांदी कोई आ रहा। अरे तो कह रहे मैं कहा रहा आकरो, बोला होटल में रहा करा, उड़े रोटी राटी खा ले अपनी बना ले। तो पहले आदमी, हम ज्वार की पूड़ी 10 10 15 15 20 पूड़ी काटे तड़के उठते दोनों भाई, और भाई जान होया करती शरीर में। ये हाथ में तो जान इतनी आया करती, वो मछली हो जा टाणते ही वो 6 पैक बन जाया करते ही, तो 6 पैक कित बने बड़का की तो बेरे न पटे। तो ये चीज़ पहले होया करती, 1 1 2 2 किले, 1 1 1 1.5 किलोमीटर खेत होया करते, पाँच चले जा करते, सर पर भरोटा ले आते, कदे जई का, कदे सूखी पूड़ियाँ के भाई, तो बिरसम के। तो शरीर में एक्सरसाइज होया करती, शरीर में जान होया करती। ये फिजिकल एक्सरसाइज खत्म होगी। ये जो बालक पहलवानी करे भाई, वो तो थोड़े एक्सरसाइज कर, दंड बैठक मार भी लें, कर भी लें गाँव में। और जो करते को ना हो तो भाई कंप्यूटर आके बैठना, कम स्कूलों में पढ़ाई होना। और स्कूल में भी पीटी का एक होया करता, एक पीरियड होता है, उसमें दौड़ भाग खो खो खाखो खिला दिया करते पीटीआई। तो ये वो भी चक्कर खत्म हो गए। तो फिजिकल एक्सरसाइज करोगे जब घी कामयाब है। और जब भाई फिजिकल एक्सरसाइज करो मत, और भाई घी खा लो, फैट खा लो, ये दूध पी लो और मलाई खा लो, तो भाई ये तो उसमें नशा में जमेंगी। तो घी खाओ, मेहनत करो तो फायदेमंद है, और घी खाओ और मेहनत करो मत तो नुकसानदायक है। जो गाड़ी में, मोटरसाइकिल में ज़्यादा पेट्रोल चला जाएगा तो मोटर दबेगी, और हिसाब का पेट्रोल जाएगा तो सही एवरेज भी देगी, चलेगी बढ़िया। तो भाई ये थोड़ी हिदायत है। जो भी चिकनाहट शरीर में जरूर चाहिए, क्योंकि हमारे गोड्डा में जितने भी जॉइंट हैं इनमें भी लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट मतलब चिकना पदार्थ होता है, वो चिकना पदार्थ घी तो दूध तैयार होएगा। जब चिकना खाओगे ना तो में लुब्रिकेंट आओगे, कितने बनाया कितने वो कड़कड़ करेंगे। छोटे छोटे बालक के गोड्डा में दर्द हो जाए, किसी पिंडिया में दर्द है, किसी साथड़ में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, तो ये बीमारी किसी की डायबिटीज हो रही है, किसी का ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी भाई कुछ है, किसी के किडनी में दिक्कत है, किसी की लीवर में दिक्कत है, किसी कॉन्स्टिपेशन रहा है, कब्ज रहा है। तो भाई ये बीमारी के कारण वही चीज़ हैं। तो इसलिए इनको अवॉइड करने के लिए फिजिकल मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। जितनी मशीनी युग आ गया, जितने मशीन आ गए, ये मोबाइल की रेडिएशन है, मोबाइल लगा के बात करे जहाँ है, मोबाइल पे वीडियो देख के जहाँ है, मोबाइल पे तो वीडियो देखो 2 4 10 मिनट देखो अपने, चाहे इसने मत देखो मेरे ने भी, पर भाई 24 घंटे मत लगे रहो। 24 घंटे जो मोबाइल का जो ये भी ये जो है एडिक्शन है, ये भी यह भी एक बीमारी है। तो हंसी मजाक देखो, मनोरंजन देखो, आपने 10 मिनट 20 मिनट देख लिया, आध घंटा 1 घंटा छोड़ दो, फिर 10 20 मिनट देख लिया, फिर कोई नुकसान नहीं करेगा मोबाइल, ना लैपटॉप करेगा ना कंप्यूटर करेगा। और आप कंटिन्यू 6 घंटे मोबाइल आगे बैठ गए, कंटिन्यू लैपटॉप आगे 6 घंटे बैठ गए, एक तो आपके बैक बर्न होने लग जाएगा, एक आपको सर्वाइकल होने लग जाएगा, तो ये एक आपके कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, पेट फूलने लग जाएगा। तो ये कंटिन्यू 6 7 घंटे नहीं बैठना चाहिए। और आपका काम भी मोबाइल का है, आध घंटा 1 घंटा बैठो, 15 मिनट घूम आओ। तो एक तो आँखों का जो अट्रैक्शन, जो आई साइट वीक नहीं होंगी, घूमते रहोगे तो थोड़ा टाइम चेंज हो जाएगा उसका, आँखें ने भी आराम मिलेगा, शरीर ने भी आराम मिलेगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों में यही दिक्कत है, चश्मे लग रहे हैं, वो आँखें का कैटरेक्ट होता है, जो उससे लेंस होता है उसमें दिक्कत आने लग जाए। भाई हमारी उम्र में चलो बहुत से आगे वो जो है आँखें में दिक्कत हो जाए, आँख बनवानी पड़ जाए, अभी आँख बनवानी पड़े हैं,
तो वो तो अलग चीज़ है, उसके आगे लेंस के आगे जो है वो जमा हो जाए फैट सा, तरल पदार्थ हो है उसने, तो उससे दिखना बंद हो जाए, फिर उन्हें हटा दें लेजर तो ठीक हो जाए, लेंस डल जाए फिर ठीक हो जाए। तो भाई जवान बालका में, छोटे छोटे बालका में बीमारी इसलिए आ रही है कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसके कारण दिक्कत है। फिजिकल एक्सरसाइज करो, दौड़ भाग करो। आजकल तो क्या बालक कूद जाओ ऊपर तो, अरे कूद मत पान टूट जाएगी। और हम नहर पर 14 फुट कूद जाया करते, घर का नबेरा न पट्या करता, सारे छोरे खेता में होते, ट्यूबवेल पर होते, नहर पर कूदना, नहर भरी चल रही है जाड्डा में, जाड्डे पूरी सीढ़ी बाढ़ चल लग रही है और नहर पूरी ठोकर चालो ऊपर ताई भरी है, और उस पर कूद जाया करते, और उसमें गिर भी जाते कई बार, कुछ ना होता, ना पीड़िया होता, ना ठंड लागती, ना नमूनिया होता, कुछ भी ना होया करता। आजकल बालक बड़ा ठंडे पानी नहा लें, अरे तेरे तो भाई नमूनिया हो जाएगा, तेरे तो खांसी उठ जाएगी, तेरे तो भाई तेरी पसली चालने लग जाएंगी, कफ जम जाएगा। तो भाई ये डराने की चीज़ नहीं है, अच्छी तरह करोगे, शरीर को बढ़िया रखोगे, मेंटेन करोगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कल, देख लियो आप इसी पे, मैं इसमें लिंक दूँ। एक लड़का 26-27 साल का, वो मैंने ठा लिया, वो मजाक में वीडियो बनाया था, मैंने ठा रखा, देख लो। वो बोला मेरे में 60 किलो वजन है, हमारा तेरा 65-70 होगा, जब भी ठा लूंगा। इस उम्र बोला आप तो ना उठो, हमारा ठा लूंगा, देख लियो इस सब वीडियो मेरा देख लियो। अच्छा भाई, राम राम भाई। तो एक विल पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए आदमी की, विल पावर मजबूत है तो काम कर लोगे आप, विल पावर में तो बीमारी भी नहीं होगी। कि अगर डायबिटीज है, वो 24 घंटे सोचे जा रहे मेरे शुगर होगी, मैं तो ये ना खाऊं, वो ना खाऊं, तो शुगर हैवी हो जाएगी उस पर। और वो नहीं कहा शुगर होगी, देखी जाएगी, ठीक हो जाएगी, एक्सरसाइज करूंगा, मॉर्निंग वॉक करूंगा, घूमूँ फिरूंगा, शरीर में जान लूँगा, खाऊँ पीऊँगा, तो वह दब जाएगी। किसी बीपी हो जा, बीपी बीमारी का नाम तो हाइपरटेंशन है, पर उसने बीपी बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में 2 होते हैं, एक ऊपर का नीचे का, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। तो ऊपर का 120 होता है, नीचे का जो 80 तक 100 होता है आदमी का। किसी का बढ़ जाए, वो सोचे जगह में बीपी हुआ तो और बीपी बढ़ेगा, टेंशन तो डिप्रेशन में आ जाएगा। और भाई खुश रहेगा, टेंशन ना लेगा, बीपी पड़ा रहा अपने आप ऑलरेडी सेट हो जाएगा। तो भाई खुश रहना बहुत ज़रूरी है, बी हैप्पी, लिव हैप्पी एंड थिंक हैप्पी, ये बहुत बढ़िया ज़रूरी है। खुश रहो और बढ़िया रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा उठो, कुछ नहीं होता, पर शरीर तो मेहनत करो, शरीर की एक्सरसाइज करो। मैं भी खूब, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी रिक्शा में नहीं बैठा करूँ, 1-2 किलोमीटर चलना हूँ, मैं रिक्शा करता नहीं। मैं बिल्डिंग में गया, आज मैं गया था करमपुरा गया था, 2-3 बिल्डिंग 5 मंजिल चढ़ना था मैंने, तो बोला लिफ्ट में चला जा गार्ड, मैं लगे लिफ्ट में जाऊँ, मैं तो जाऊँ सीढ़ियाँ पे। मेट्रो में जब भी जाऊँगा मैं कभी लिफ्ट में नहीं उतरता चढ़ता, किससे बिल्डिंग में जाऊँगा, सीढ़ियों में जाऊँगा, सीढ़ियों पाऊँगा। एयरपोर्ट पर गया था 4-5 दिन पहले, हाँ, उड़े भी मेट्रो बेसमेंट में कभी नीचे जा गए है, कभी मंडी हाउस तो ऊपर चढ़ना हो, मैं कभी लिफ्ट में नहीं आता, सीढ़ियाँ पर जाऊँगा, सीढ़ियाँ पाऊँगा। तो भाई ये थोड़ी विल पावर मजबूत कर लो कि मैं चढ़ जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। शरीर की मेहनत करना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। और भाई शरीर की मेहनत नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, फिजिकल वर्क, तो भाई शरीर खराब होगा। ये चल जाओगे 10-20 सालों के, तो बुढ़े हो जाओगे, फिर दौड़े बाढ़ तो हमारे भी हो गए, कोई बात ना, ये तो चलते रहे हैं, पर शरीर में जान होनी चाहिए, दौड़े बाढ़ से कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। और शरीर कमज़ोर हो गया तो बेकार हो गया, दौड़े बाढ़ कितने हो जाए, सर के हो जाए, डाडी के हो जाए, क्या है हो जाए, कोई फर्क नहीं, शरीर में जान होनी चाहिए। और भाई बाढ़ काले रहे, शरीर में जान नहीं, चालते चक्कर आओ तो क्या फायदा भाई। जवान बाढ़ का ये हाल हो रहा है, चालते चक्कर आओ, वो पहली मंजिल चढ़ेंगे, हर दूसरी बात कभी बैठ जाएंगे, उठते भाई चढ़ जाए, मर क्या हो गया, बोला अंकल साथ चढ़ गए, अरे मैं छोटे ने मेरा ना चढ़े तो मैं लगातार 5 मंजिल चढ़ जाऊँगा। एक डॉक्टर कई कहेंगे भाई सीढ़ी में चढ़ो, और कई डॉक्टर से बढ़िया कहेंगे, इनमें भी अलग थॉट है, अलग थिंकिंग है, अलग। एक डॉक्टर बहुत बढ़िया कहेगा, वो क्या भाई 60 सीढ़ी अगर आप 1 मिनट में चढ़ गए और आप हाफड़ नहीं लागे, सांस नहीं चढ़े आपके, तो आपका दिल बिल्कुल स्वस्थ है। और 60 सीढ़ी मतलब 60 पैडी, 1 मिनट में 60 पैडी अगर नहीं चल पाए आप, और आपने बीच में बैठना पड़ गया, तो आपका दिल जो है डैमेज हो गया, ख़राब होने लग गया है। तो ये है, अगर आपने 1 मिनट तक 50 सेकंड 40 सेकंड सांस रोक लिया, ऐसे रोक लिया, कल करके दिखाऊंगा मैं अपना 1 मिनट पूरा, 1 मिनट अगर मैं सांस रोक लिया, तो आपके फेफड़े कितनी सही हैं, फेफड़े पूरी हवा भर लेंगे। और 1 मिनट तक उसमें रोक के रख लेंगे तो फेफड़े में कोई दिक्कत नहीं है। और आपने 10 सेकंड में 20 सेकंड खांसी करने लग गए, तो फिर आपके फेफड़े खराब हैं। तो ये इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अपने दिखाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बड़े बुढ़िया की थिंकिंग है, इसमें हर चीज़ में डॉक्टरी जरूरत ना पड़ती। अपनी जनरल अवेयरनेस रखो, जनरल नॉलेज रखोगे तो वैसे ठीक हो जाओगे। कैसे बीमारी ठीक करनी, कैसे छोटी मोटी है, तो पहले वैद्य हकीम होया करते, बताया जाए कि डॉक्टर होया करते, कौन डॉक्टर चाहता, कौन ECG कराया करता, कौन डायबिटीज चेक कराया करता, कौन BP न पाया करता। बुढ़े बाटे ने बेरा ही ना था, हमने ना बेरा था, हम ही बेरा पाटा पढ़ने लिखा लगे, जो हमने ना बेरा था कि BP के हो है, के शुगर हो है, के डायबिटीज हो है, के किडनी हो है, के लीवर हो, के काम हो, इनके के लंग्स हो, इनके के काम हो, के हार्ट हो है,
हार्ट में क्यों कर बीपी आ क्यों कर गैस ऑक्सीजन जाए, वो 3-3 आर्टरी किए हुए हैं भाई यार, नशे किए हुए हैं, हमने नहीं बेरा था कुछ भी। तो ये पढ़े लिखे तो मेरा पार्ट यार पहले के आदमी कुछ ना जाना करते, जी के पास सूझ जाते तो उन्होंने क्या करते भाई बूढ़े क्या पाँव सूझ गए, बुढ़ापा आ गया, ये भी नहीं बचेगा। तो उनकी सोच इतनी थी पैर सूझ गए, एंकल सूझ गए, गिट्टे सूझ गए, तो गिट्टे कब सूझेंगे जब किडनी खराब हो जाएगी, और वो होता है कौन है सूजन, तो उसके मतलब किडनी डैमेज हो जाया करती, किडनी उसकी श्रिंक हो जाया करती। तो बड़े बूढ़े क्या करते भाई ई भी के पाँव सूझ गए बुढ़ापे में, तो वो बच्चा भी ना करता, मर जाया करता, तो उसकी किडनी जो है टोटली जो है उसकी श्रिंक हो जाया करती, डैमेज हो जाया करती दोनों किडनी, जब वो बचा नहीं करता। वहाँ पे उस टाइम डायलिसिस कौन जाना करता और कौन कराया करता, कौन KFT कराया करता, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट को कराता ना, कोई डॉक्टर लिखा करता, ये स्पेशल डॉक्टर है ना करते, कोई अस्पताल में चला जाता है, इन छोटे मोटे अस्पताल में कोई ना लिखा करता, कोई एडवाइजरी ना करा करता भाई तो KFT करा ले, LFT करा ले, या अपनी इको करा ले, या ECG करवा ले, कोई जाने ना करता, कोई BP चेक करवा ले, कुछ ना जाना करता, शरीर तो वो सिर रहा करते। अच्छा भाई, राम राम भाई, धन्यवाद भाई।